चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है तो ये मॉडल पेपर आप लोग जरूर देख के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका लड़ने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो स्पेशल वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको देना है उत्तर। और सभी क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं कि मॉडल पेपर पर आपका आधारित रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। उससे पहले पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ये बैनर जो आपको दिख रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ये पहला नंबर कहता है एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखिए एचआईवी वायरस जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एचआईवी वायरस जो है, ठीक है ना, ये आपका पूछा जा रहा है किस कोशिका पर आक्रमण करेगा। ठीक है ना, कौन सा ऐसा कोशिका है आपका जिस पर मेरे प्यारे बच्चों एचआईवी जो है आपका आक्रमण करेगा। ठीक है ना, तो देखिए एचआईवी जो आक्रमण करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका टी हेल्पर कोशिका होता है। कौन सा कोशिका होता है? टी हेल्पर कोशिका होता है। बाबू याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते वीडियो को आप लोग पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा। ठीक है, पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। अब चले मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यौन संचारित रोग आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग। देखिए यौन संचारित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है, समझने का प्रयास करेगा, एक भी नहीं छूटने वाला है। तो देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोनोरिया जो है ना डियर स्टूडेंट, गोनोरिया ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना यौन संचारित रोग है। कौन सा? यौन के संबंध से आपका होता है। समझ रहे बात को? तो 2 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल तभी आप उड़ान भरिएगा जब आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से पढ़िएगा तब। अब देखिए विषाणु किससे बना होता है? विषाणु आपका पूछा जा रहा है किससे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए व्हाट इज द वायरस मोड ऑफ, मतलब जो है विषाणु जो है मेरे प्यारे बच्चों जिसे वायरस बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपका पूछा जा रहा है किससे बना होता है। तो देखिए विषाणु को अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका बनता है ना, निर्मित जो होता है आपका प्रोटीन और साथ ही न्यूक्लिक एसिड, मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों विषाणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। ठीक है, चलिए विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। अब देखिए विषाणु का जो अध्ययन है ये आपका पूछा जा रहा है किस शाखा में किया जाता है? 2015 लगातार देखिए आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखिए विषाणु जो है इसका अध्ययन की प्रतिक्रिया आपका किस में होता है? तो देखिए वायरोलॉजी, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? वायरोलॉजी आपका क्या है? विषाणु के अध्ययन की प्रतिक्रिया क्या लगा? वायरोलॉजी का लगा। याद रखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स आपका बेस्ट ऑफर चल रहा है, मात्र 399 लगाइए और एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाइए। ठीक है, तो जरूर अगर नहीं आता है 400 नंबर तो आपका 2 रुपया रिटर्न किया जाएगा, नो टेंशन, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पीसीआर विधि आपका आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए अगर बात किया जाए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, पीसीआर विधि आपका आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए पीसीआर विधि का अगर बात किया जाए तो ये आपका डीएनए संवर्धक के लिए आपका आवश्यक है। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए संवर्धक के लिए। ठीक है ना, संवर्धक के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा फुल फॉर्म। याद रखिएगा 5 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन विकार आपका है, बता जरा रेस्ट्रिक्शन विकार आपका क्या है? और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन विकर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिएगा। देखिए रेस्ट्रिक्शन विकर का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोन्यूक्लियस। याद रखेंगे किसका आधार पे? तो रेस्ट्रिक्शन विकर क्या कहलाएगा? एंडोन्यूक्लियस, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो 6 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। ये सब का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है ना, ये सब का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए कहता है दर्दनाक औषधियां आपका क्या? अब देखिए समझिएगा, दर्दनाक मतलब जो है ना दर्दनाक औषधियां। ठीक है ना, दर्दनाक औषधियां आपका क्या करता है? तो देखिए दर्दनाक औषधियां जो है ना, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सब जो है चुटकी मसलने वाला। ठीक है ना, मान लीजिए बहुत आपको कहीं पे दर्द होने लगा है, दर्दनाक औषधियां मतलब आपका क्या हुआ? तो दवाई है।
ये आपका क्या करेगा, दर्द से मुक्ति दिलाएगा। सिंपल बात है ना, तो क्या करेगा, दर्द से मुक्ति ही दिलाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, दर्द से मुक्ति दिलाएगा। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एड्स आपका होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एड्स आपका होता है। अब देखिए एड्स का अगर बात किया जाए 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए एड्स आपका नाम सुने होंगे आप तमाम बच्चे, ठीक है। एड्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विषाणु के माध्यम से होता है, विषाणु के माध्यम से। विषाणु मतलब वायरस के माध्यम से, ठीक है। वायरस किससे बनता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंसर क्या लगाएंगे भी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये देखिएगा, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका पूछा जा रहा है किसके कारण विकसित होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे पास। तो देखिए आपका बात है इम्यून, ठीक है ना, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का बात है ना। तो देखिए ये जो आपका विकसित होगा एड्स विषाणु के कारण, किसके कारण, एड्स विषाणु के कारण आपका विकसित होता है, मतलब आपका क्या होता है, फैलता है मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी ने अपने आप से वादा किया है। बिल्कुल। आइए अफीम का नशा आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर किसका बात है मेरे प्यारे बच्चों, अफीम। अफीम का आपका पूछा जा रहा है, अफीम का नशा आपका क्या है। देखिए अफीम का नशा का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका देखेंगे हीरोइन है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हीरोइन। अफीम का नशा क्या है, हीरोइन है, याद रखेंगे। 10 नंबर में आप लोग क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा हम करते हैं, बशर्ते पूरा क्लास आप लोग जरूर देखे जाएगा। जीवाश्म समानता पाए जाते हैं, जीवाश्म जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका समानता पाए जाते हैं, समझने का प्रयास करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म का अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए जीवाश्म जो अगर पाया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका रूपांतरित, ठीक है ना, रूपांतरित चट्टान जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसमें आपका क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है। जो चट्टान बनाया जाता है उसी में आपका क्या होता है, उसी से आपका जो है ना जीवाश्म बनता है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, पक्षी तथा तितली का डेना आपका क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पक्षी और पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तितली का डेना, तितली का डेना आपका क्या है। देखेंगे ये आपका जो है ना समजात अंग हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, समजात अंग। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, समजात अंग, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, उत्तर क्या होगा, सी। अब देखिए मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। अब समझिएगा मनुष्य का बात रखे, मनुष्य आपका पूछे मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। 13 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार चाहिए आपका जो ना प्राइमेट तथा होमोडिनी हो जाएगा। क्या होगा, प्राइमेट तथा होमोडिनी का आपका सदस्य है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार क्या कह रहा है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे मापा जाता है। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार पादप और जंतु, ठीक है, जंतु का कड़ी किससे मापा जाएगा। देखिए पादप और जंतु का अगर बात किया जाए ना तो युगलीना के माध्यम से, किसके माध्यम से, युगलीना के माध्यम से अगर बात किया जाए मेरे प्यार पादप और जंतु के बीच की कड़ी मापी जाती है, याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक आपका किसने लिखा है। जल्दी बता जरा 15 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक आपका किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे ये जो आपका लिखा है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा गया है। 15 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2017 के एग्जाम का प्रश्न और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिक मानव, हम लोग क्या है, आधुनिक मानव है, ठीक है। हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम लोग का वैज्ञानिक नाम अगर बात किया जाए तो होमोसेपियंस है। क्या है मेरे प्यारे, होमोसेपियंस। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम का अगर बात करें तो राणा टिग्रीना हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जीव का वैज्ञानिक नाम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पीडीएफ लेना है तो भूलिए नहीं, ये ऑफर आपका चल रहा है 399 वाला कोर्स, ठीक है ना। 100% लर्निंग की गारंटी दिया जा रहा है। कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा, पढ़ लीजिए इस बैनर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा था। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानु में अनुकूली विकिरण इनमें से आपका जो है ना किसका उदाहरण। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूलन विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका उदाहरण है अभिसारी क्रम विकास का, अपसारी का नहीं, अभिसारी क्रम विकास का, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 18 नंबर देखिए है आधुनिक मानव का नवीनतम सीधा एवं प्रागैतिहासिक पूर्वज आपका क्या है मेरे प्यारे, तो समझिएगा
समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक मानव जो है इसका नवीनतम एवं प्रागैतिहासिक पूर्वज का आपका बात पे क्या है? देखिए क्रोमैग्नान हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? क्रोमैग्नान याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए क्रोमैग्नान। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या है? गर्भ निरोधक पुटिका जो है इसमें प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या है? 19 में देखिए गर्भ निरोधक देखिएगा पुटिका जो इसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसे रोकता है? अंडोत्सर्ग, मतलब जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया को। ठीक है, अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं तो मेरे प्यार जो बच्चा तो पैदा बिल्कुल नहीं होगा। समझ जाइए आप लोग। फिट है, चले गए। 19 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब कहता है कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि आपका पूछा जा रहा है पुरुष से संबंधित है। किससे? पुरुषों से संबंधित है। ठीक है ना, संबंधित है। देखेंगे कौन सा ऐसा तकनीक है जो कि आपका पुरुष से संबंधित है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा वास्केटोमी हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? वास्केटोमी। भूलिएगा नहीं, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी वास्केटोमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिए कॉपर टी आपका रोकता है। कॉपर टी आपका क्या रोकेगा? जल्दी बताइए जरा। कॉपर टी आपका क्या रोकेगा? तो देखिएगा कॉपर टी जो है ये आपका क्या रोकेगा? निषेचन रोकेगा। ठीक है ना, निषेचन की क्रिया रोकेगा। निषेचन की क्रिया याद रखेंगे। कॉपर टी आपका क्या रोकता है? निषेचन की क्रिया याद रखेंगे। 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, स्तन देखिए स्तनपान अनावर्त आपका पूछा जा रहा है संबंधित है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे बोला जाता है परीक्षा के लिए संभावित। ठीक है ना, सभी बच्चे लगाइए। स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है? देखिए ये स्तनपान अनावर्त का अगर बात करें गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, गर्भ निरोधक जो है इसके अस्थायी विधि से आपका क्या है? तो स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है। 22 नंबर में आप लोग क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए। भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे। आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, सफलता आपका शोर मचा के रख देगा। अब देखिए कहता है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? अब मान लीजिए कोई शहर है, उसमें हमको पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कितना इसमें जनसंख्या अनुमान लगाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ठीक है ना, जनसंख्या का अध्ययन। देखिए जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात किया जाए तो डोमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डोमोग्राफी। ठीक है, डोमोग्राफी का लगा जनसंख्या का अध्ययन। याद रखेंगे, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए और देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है पीडीएफ नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा आप मेरे प्यार से। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ जो 100% परीक्षा में आपको लड़ेगा वही दिया जाएगा। नीचे नंबर दिया गया, आप लोग कॉल कीजिए। आपको 100% मेहनत मेरा और रिजल्ट आपका होगा 100% गारंटी के साथ। आप सभी बच्चे का सभी विषय का नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 399। जनसंख्या कहता है मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है? अब देखिए अभी फिलहाल का अगर बात किया जाए मानव जनसंख्या वृद्धि, तो देखिए मेरे प्यारों को ये जो है ना आपका क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या है? तो अस्थिर है। 24 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 25 कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? देखिए मानव के द्वारा का बात किसका? मानव द्वारा जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो देखेंगे मानव द्वारा जो अगर बात करें सबसे बड़ी कठिनता का सामना जो किया जा रहा है डियर, ये आपका किया जा रहा है जनसंख्या विस्फोट का। किसका मेरे प्यार बच्चों? जनसंख्या विस्फोट का। ठीक है, चलिए बढ़िया से लगाइए। 25 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट। 26 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है मेरे प्यार बच्चों शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब। अब देखिए शराब जो बनाया जाता है मेरे प्यार बच्चों, दारू जिसे बोला जाता है, किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो देखेंगे यहाँ पर ईस्ट का प्रयोग होगा। किसका मेरे प्यारे ला? तो ईस्ट का प्रयोग होगा। बेकर ईस्ट जिसे बोला जाता है। कौन सा ईस्ट? बेकर ईस्ट। ठीक है, चलिए भूलिएगा नहीं। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? अब देखिए दूध से, किसका मतलब पे? दूध से अगर दही बनाया जाएगा तो किस जीवाणु का उपयोग होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए दूध से दही बनाने की अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। इसके माध्यम से अगर बात करें तो दूध से जो है आपका क्या किया जाता है? तो दही बनाया जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैविक खाद आपका पूछे जरा मुख्यतः स्रोत है। 28 में चलेंगे। जैविक खाद आपका किसका स्रोत है? देखिए जैविक खाद का बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका किसका स्रोत है? तो जीवाणु का स्रोत है। ठीक है ना, किसका? जीवाणु का स्रोत है जैविक खाद। याद रखेंगे। 28 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। भूलिएगा नहीं।
चलिए अब देखिए मेरे प्यार जो पीडीएफ लेना है, बार बार बोल रहे हैं, मौका देखेंगे, अभी मौका है फिलहाल, खरीद सकते हैं। आपका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 399 है, कॉल मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए कहता है दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखिए दलहनी पौधा जो है मेरे प्यार जो, इसके पिंड के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए दलहनी पौधा का अगर बात किया जाए ना तो इसके पिंड के जड़ में जो है राइबोजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोजियम। ठीक है ना, 29 में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए राइबोजियम। ठीक है, चलिए 30 देखिए कहता है गोल्डन धान इनमें से किसका, अब देखिए गोल्डन धान किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। देखिए गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे का गोल्डन धान का अगर बात किया जाए, इसमें आपका जो है ना किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, 30 नंबर। तो देखेंगे ये जो है ना विटामिन ए को इसमें जो है ना स्थानांतरित किया जाता है। 30 में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, नो प्रॉब्लम। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पीसीआर एक चरण है। अब देखिए किसका वादर पे? पीसीआर का वादर पे पीसीआर एक चरण है। ठीक है ना, पीसीआर एक चरण आपका किसका है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे आपका निष्क्रियकरण हो जाएगा। क्या होगा? निष्क्रियकरण, भूलिएगा नहीं। 31 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए निष्क्रियकरण। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक आपका इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त, उससे क्या कहते हैं। कहता है टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसे आपका क्या कहते हैं। ठीक है ना, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये आपका इस दिखेगा इस्चेरिया कोकाई का लगा। क्या लगा? इस्चेरिया कोकाई। 32 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी इस्चेरिया कोकाई, नो टेंशन। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप कीटनाशक आपका पायरेथ्रम बनाता है। अब देखिए कौन सा ऐसा पादप है जो कीटनाशक पायरेथ्रम बनाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 33 में आप लोग जल्दी पता चला, 33 नंबर क्वेश्चन ये आपका देखिएगा देखिएगा क्राइसेंथीम हो जाएगा। क्या होगा? क्राइसेंथीम हो जाएगा। 33 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी क्राइसेंथीम। ठीक है, चल 34 देखा था, डाली नामक ये भेड़ था जो क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, जल्दी बताइए जरा। 34 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे क्या लगाएंगे? किसका मतलब पे? डाली नामक एक भेड़ था, एक क्लोन था, और इनके लिए दात्र कोशिका क्या होगा। देखिए इसके लिए दात्र कोशिका आपका जीव है, डाली नामक भेड़ का क्या होगा मेरे प्यार? जीव का हो जाएगा, जीव का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, याद रखिए। 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता आपका क्या है। प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता आपका पूछा जा रहा है, क्या है? 35 नंबर। सभी बच्चे लगाए जरा, देखेंगे मेरे प्यार तो 35 में क्या लगाएंगे। देखिए प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता आपका बेसिलस आपका सब टीसल हो जाएगा, बेसिलस सब टीसल, याद रखेंगे क्या होगा? बेसिलस सब टीसल। ठीक है, 35 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन। आइए देखिए 36 नंबर का था। अब देखिए प्रतिजामक हिरुडीन पाई जाती है। अब देखिए प्रतिजामक हिरुडीन आपका कहाँ पर पाई जाती है, सभी बच्चे दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो प्रतिजामक हिरुडीन का बात समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। प्रतिजामक, देखिए प्रतिजामक हिरुडीन का अगर बात किया जाए 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका जोंक में पाया जाता है। जोंक आप लोग देखे होंगे ना, बरसात के मौसम में जो आपका जो है पानी में जो रहता है, ठीक है ना, पैर में जो लटक जाता है, ठीक है ना, आपको पता है। अब देखिए क्या था मेरे प्यार पौधे में आपका पितृनाशी प्रतिरोधक जीन आपका क्या होता है। देखिए पौधे का अगर बात किया जाए, पौधे में पितृनाशी प्रतिरोधक जीन आपका क्या होता है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 37 में आपका क्या होगा मेरे प्यार बीटी हो जाएगा। क्या होगा? बीटी हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह प्रयुक्त की जाती है। बता जरा प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह आपका क्या प्रयुक्त किया जाएगा, जल्दी बता जरा। 38 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह प्रयुक्त की जाती है। देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, ये जो प्रयुक्त किया जाएगा आपका देखेंगे ड्रोसेफिला किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ड्रोसेफिला आपका प्रयुक्त हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, अधिक विस्तृत रूप से जैविक हथियार आपका है। अधिक विस्तृत रूप से जैविक हथियार आपका क्या है, जल्दी बताया जरा। 39 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे दीजिएगा। अधिक विस्तृत रूप से जैविक हथियार का अगर बात किया जाए, ये मेरे प्यारों जो आपका बेसिलस एंथ्रोसिस हो जाएगा। क्या होगा? बेसिलस एंथ्रोसिस। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम देखिए इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे ना तो लगभग हमको 10 मिनट एगो क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्राइन आईबीए नियंत्रित करता है। देखिए क्राई आईबीए किसका आधार पर है? आईएबी। क्राई आईएबी आपका जो है ना क्या नियंत्रित करता है? 40 नंबर।
तो देखिए ये जो है ना कर्ण छेदक को नियंत्रित करते, क्या किसे, कर्ण छेदक को याद रखेंगे, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल अब देखिएगा ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए करते हैं। देखिए ट्रांसजेनिक मूसो चूहा जो है, ट्रांसजेनिक मूस और चूहा जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। देखिए वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। अब देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसजेनिक मूस चूहा, मतलब जो मूस चूहा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे, अगर उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नया दवा जैसे कोरोना आया, इसमें जो है मान लीजिए प्रयोग किया गया दवाई को, तो वही सब चूहा वगैरह में प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, इसी में किया गया था, ठीक है ना। तो वैक्सीन की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, 41 में आंसर ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना। चल लास्ट क्वेश्चन, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए क्राइजीन का बात रहे, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कपास हो जाएगा, कपास को बचाएगा, ठीक है। चलिए 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और हाँ आप लोग बताइए एक बार, अब जो है वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्त में शेयर कर देना है, और बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग को कॉल कर देना। मात्र 399 में PDF आपको दिया जाएगा, परीक्षा में लड़ने वाला, ठीक है ना, रिजल्ट गारंटी के साथ आपको लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, थैंक यू, बाय बाय।